सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं का अष्टम पाठ लोह तुला पढ़ेंगे। लोह तुला यानी लोहे की तराजू या लोहे की तुला। अयम पाठ विष्णु शर्मण विरचितम पंचतंत्रम इति कथाग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादित। यानी यह पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र इस कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संपादित अंश है। अस्या कथायाम एक जीर्णधर नामक वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य सुरक्षितं न्यास रूपेण प्रदत्ता तुला धनिकात याचते। यानी इस कथा में एक जीर्णधर नाम का वणिक यानी व्यापारी विदेश से व्यापार करके प्रत्यावर्ती यानी लौट करके सुरक्षित न्यास रूपेण यानी अमानत के रूप में सुरक्षित प्रदत्ता तुला यानी रखी हुई प्रदत्ता तुला को धनिकात याचते, जो है कोई एक धनिक उससे मांगता है। परंच स धनिक वदति, परंतु वह धनिक कहता है यत तस्य तुला तो मुश्के बक्षिता, यानी उस तराजू को तो चूहों के द्वारा खा लिया गया। ततः स वणिक धनिकस्य पुत्र स्नानार्थम नदी प्रति नयति, फिर जो है वह वणिक यानी वह व्यापारी उस धनिक के पुत्र को स्नान के लिए नदी पर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा, और उसे वहीं छोड़ करके च एकस्या गुहायाम निलीयते, उसे एक गुफा में छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्टवा, लौट आने पर जब धनिक अपने पुत्र को अदृष्टा नहीं देखता है तो धनिक पृच्छति, वह धनिक पूछता है मम शिशु कुत्रास्ति, मेरा बालक कहाँ है। स वदति, वह कहता है यत तव पुत्र शेयन अपहतेन, उसको स वदति वह कहता है यत तव पुत्र शेयन अपहतेन, तुम्हारे पुत्र को बाज ने पकड़ लिया या ले गया, तुम्हारे पुत्र को बाज ले गया। तदा उभो, तब वो दोनों विद्वंतो विवदतो यानी उस विवाद में न्यायालय प्रतिगतो, न्यायालय में की ओर जाते हैं। यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः, फिर जो है न्यायाधिकारी ने न्याय किया। तो इस तरह से इस कहानी को में ये दिया गया है। आसित कस्यचित् कस्मिंचिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र था। आसित ने था, किसी नगर में एक जीर्णधन नाम का वणिक यानी व्यापारी था। सच विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छता, वह अपने धन के नष्ट होने पर जो है देश से गंतुम इच्छन यानी जाना चाहता है, जाने की व्यचिंतियत यानी सोचता है, अपने देश से जाने की सोचता है। देशांतर में दूसरे देश में जाने की सोचता है। यत्र देशे अथवा राज्ये स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो बसेत स पुरुष अधम। यानी यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि यानी जिस देश या स्थान पर अपने पराक्रम से स्ववीर्यता यानी अपने पराक्रम से भुक्ता यानी भोग भोगे जाते हैं, तस्मिन वहीं में वहीं पर विभवहीनो जो विभव, तो हम देख रहे थे कि तस्मिन विभवहीनो यानी उस विभवहीन यानी धन से हीन यो वसेतम, उस स्थान पर जहां जो रहता है सब पुरुषाधम, वह पुरुष अधम है। इसके बाद अगला है तस्य च ग्रहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसित, यानी उसके घर पर लोह घटिता यानी लोहे की बनी हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता अपने पूर्वजों द्वारा संभाली गई या रखी गई जो है तुला आसित तराजू थी। ताम च कश्चित श्रेष्ठिनो ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित, तब वह किसी सेठ के घर पर जो है उसको जो है धरोहर के रूप में, निक्षेप भूता है धरोहर के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थित, दूसरे देश गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांतवा, यानी फिर सुचिर यानी बहुत लंबे समय के बाद वह देश से अपनी इच्छा से घूम करके लौटा। पुनः स्वपुरम आगत्य, पुनः अपने घर
तो इस तरह से वह लंबे समय के बाद घूम करके स्वपुरम आगत्य अपने पूर्व इन अपने नगर आया। तम श्रेष्ठिनम अवदत, और उस सेठ से बोला, भो श्रेष्ठिन देताम में सा निक्षेप तुला, यानी तुम जो है मेरी तराजू मुझे लौटा दो। तो स्व अवदत वह बोला, भो अरे नास्ती सा, वह तो नहीं है। तो दियाम तुला मुश्के बख्शिता थी, यानी तुम्हारी तराजू को तो चूहे ने खा लिया है, या उसे तो चूहों के द्वारा खा लिया गया है। जीर्णधन अवदत, जीर्णधर बोला, भो श्रेष्ठी ने, हे सेठ, नास्ति दोषस्ते, तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मुस्के बक्षिता, यदि उसे चूहों ने खा लिया है। ईदृश एव अयम संसार, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अपि शाश्वतमस्ति, यहाँ कुछ भी शाश्वत यानी नहीं है। परम अहम नद्यां स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जाता हूँ। ततः त्वम आत्मीयम एनम शिशु धनदेव नामानं मया स स्नानोपकरण हस्तम प्रेक्ष्य अस्ति। अतः परमहम, लेकिन मैं जो है नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। अतः तुम जो है अपने इस पुत्र को या बालक को, जिसका नाम धनदेव है, उसको जो है मेरे साथ स्नान के लिए सामान लेकर के भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम उपदत, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स पितृव्यो अयम तव, ये तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यास्यति, और स्नान के लिए जाते हैं। तद अनेन शाकम, यानी तुम इनके साथ जो है गच्छ जाओ इति, ऐसा आदेश उसके पिता ने दिया। फिर देखेंगे अगला, अथासो, उसके बाद जो है श्रेष्ठिन पुत्र धनदेव स्नानोपकरण आदाय प्रहष्ट मना तेन अभ्यागतेन सप्रस्थित, यानी उसके बाद उस श्रेष्ठ का पुत्र जो था, जिसका नाम धनदेव था, वह स्नान के साधन को लेकर प्रहष्ट मना, प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन, उस अतिथि के साथ, अभ्यागतेन यानी अतिथि के सहन साथ प्रस्थित यानी चला गया। तथा अनुष्ठित से, यानी ऐसा करके, सवणिक स्नानत्वा तम शिशुम गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, उसने क्या किया, उस सेठ ने, उस वणिक यानी व्यापारी ने स्नान करने के बाद उस बालक को गिरि गुहायाम, उस पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्त, छुपा दिया। तद द्वारम बृहत शिलया आच्छादय, और उसके द्वार पर, उस गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी सी शिला ढक दी। सत्वरम गृहम आगता, और जल्दी से वह घर आ गया। इसके बाद देखेंगे सश्रेष्ठी, वह सेठ पृष्ठवान, उस सेठ ने पूछा, भो अभ्यागत, यानी हे अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशु, ने कहो मेरा बालक कहाँ है। यह त्वया सह नदी गत, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था, वह ऐसा कहता है। सौदत्त, तो उसने बोला, तव पुत्र नदी तटात शयन हत इति, यानी तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से, नदी के तट से बाज ने हर लिया है। श्रेष्ठी अवदत, श्रेष्ठी कहता है, मिथ्यावादिना, अरे झूठे, किम क्वचित शयनो बाल हरतुम शक्नोति, क्या बाज भी किसी बालक को हर सकता है। तथा समर्प्य में सुतम, अतः तुम मेरा पुत्र लौटा दो। अन्यथा राजकुले निवेदश्यामि, नहीं तो मैं राज दरबारे में जाऊंगा इति, ऐसा वो कहता है। तो सो अकथ्यत, वह कहता है, भो सत्यवादी न, अरे सत्यवादी, यश्या शेने बाल न नयति, ये जैसे जो है शेने यानी जो बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मुष्का अपि लो घटिताम तुला न बक्ष्यंती, तो इस तरह चूहे भी लोहे की तराजू को नहीं खा सकते। तदर्प्य में तुलाम, अतः तुम मेरी तुला लौटा दो। यदि दारकेण प्रयोजनम इति, यदि तुम्हें अपने पुत्र से मतलब है तो मेरी तराजू लौटा दो, इस तरह से उस व्यापारी ने कहा। एव विविध मानो तो द्वापी राजकुलम गतो, इस तरह वो दोनों विवाद के कारण राजकुलम यानी राज दरबार में गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वर्णेन अवदत, तब वह सेठ ऊंचे स्वर से बोला, भो वंचितो हम, यानी अरे वंचितो हम, वंचितो अहम, यानी मैं तो वंचित हूँ, अब्राह्मण्यम, यानी इससे मैं वंचित हूँ। अनेन चोरेण मम शिशु
अपत, इस चोर ने मेरे शिशु को जो है हर लिया है। अथ धर्माधिकारिण तम अवदत, अथ धर्माधिकारिण तम अवदन, तब वह धर्माधिकारी तम अवदन, उनसे तम उसने अवदन बोला, भो समर्पिताम श्रेष्ठिन सुत, यानी अरे इस सेठ को इसका पुत्र दो। सो अवदत, तो उसने कहा, उस व्यापारी ने कहा, किम करोमि, क्या करता हूँ, पश्तो मैं नदी तटा शयनन शिशु अपत, मेरे देखते ही जो है नदी के किनारे से बाज के द्वारा इसके शिशु को अपत हर लिया गया। तत्छुत्वा ते अवदन, ऐसा सुनकर के वो बोला, भो भवता सत्यम नाभीतम, यानी तुमने सही नहीं कहा कि शयन शिशु हर तुम समर्थो भवती, क्या बाज उस बालक को हरने में समर्थ है। सो अवदत, तो वह बोला, भो भो श्रुताम मदवच, यानी अरे अरे मेरी बात को सुनो, तुला लोह शस्त्रस्य यत्र खादंती मुष्का, यदि उस तराजू को जो लोहे से बनी हुई है उसको जो है चूहों के द्वारा खा लिया गया, यत्र ने जहां खा लिया गया, तो राजन तत्र, तो हे राजा वहां पर हरेन शैनव बालक, तो उस बाज ने यदि उस बालक को जो है हर लिया तो नात्र संशय, इसमें किस बात की शंका है, जब चूहे लोहे की तुला खा सकते हैं तो उस बालक को वह बाज क्यों नहीं ले जा सकता। ते अप्रच्छन कथम एतत्, उन्होंने पूछा जो है, कथम एतत्, ऐसा कैसे, ततः सश्रेष्ठी सभ्याम अग्रे आददित, तो अतः वह सेठ जो है सभा में आरंभ से लेकर सर्व वृत्तांत, सारी घटना निवेद्यत, सुना देता है। ततः न्यायाधिकारिण, तब जो है वो न्याय अधिकारी रहते हैं, जो न्याय अधिकारी रहते हैं, विहस हंस करके, तो द्वापी संबोधय, उन दोनों को समझा करके, तुला शिशु प्रदानेन तोषितवंत, यानी उनको तराजू और शिशु प्रदान करके संतुष्ट करते हैं, यानी उससे उसके पुत्र को दिलवा देते हैं, और इस प्रकार उस सेठ से उसकी तुला दुल्हन, व्यापारी की तुला उसको दिल मिल जाती है और सेठ को अपना बालक मिल जाता है। इस तरह से दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस कहानी में ऐसा बताया गया कि हमें जो है असत्य नहीं बोलना चाहिए, या किसी भी प्रकार से जो इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो है अष्टम पाठ लोह तुला समाप्त हुआ। धन्यवाद।